तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण वर्सेस घटोत्कच के युद्ध के बारे में। आप तो जानते ही हैं इन दोनों का रात्रि में युद्ध हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जब कर्ण और द्रोणाचार्य पांडव सेना को तबाह करते जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सोचने लगे कि आखिर कर्ण को कैसे रोका जाए। अर्जुन चाह के भी कर्ण से युद्ध करने नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कर्ण के पास उनकी वैशावी शक्ति थी। इसी कारण से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। रात हो चुकी थी, इस कारण से घटोत्कच की शक्तियाँ 100 गुना बढ़ गई थीं, क्योंकि वो एक राक्षस था। उस दिन घटोत्कच ने अपने पूरी मायावी शक्तियों का यूज़ किया था और अपने सभी दोस्तों और उसकी पूरी राक्षसी सेना को बुला लिया था। वो इतने सारे लोग थे जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। कर्ण और घटोत्कच का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सभी योद्धा तो घटोत्कच को देख के ही भाग जाते हैं। द्रोणाचार्य समेत सभी कौरव योद्धा रणभूमि से पीछे हट जाते हैं। कोई भी घटोत्कच के सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। सिर्फ एक कर्ण ही था जो युद्ध भूमि में खड़ा था। कर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध शुरू होता है। कर्ण घटोत्कच के फेंके हुए पत्थरों को काट डालता है। घटोत्कच को बहुत गुस्सा आता है। घटोत्कच कर्ण के ऊपर हजारों तीरों से बारिश करने लगता है। कर्ण उसे भी काट देता है। घटोत्कच एक पर्वत बन जाता है और कर्ण के ऊपर हजारों तीर, मूसल, गदा वगैरह फेंकने लगता है। कर्ण उन्हें भी काट देता है। घटोत्कच को बहुत गुस्सा आता है। तो ये मौका पाके कर्ण ने पूरे घटोत्कच की जितनी भी सेना थी उन सबको मार डाला। घटोत्कच को और गुस्सा आने लगा। ऐसा करके घटोत्कच ने 1000 माया रची। 1000 नई नई माया रच के कर्ण के ऊपर हमला करने लगा। उनमें से एक सबसे खतरनाक माया थी, वो बादल बन गया। बादल बन के कर्ण के ऊपर करोड़ों तीर बरसाने लगा, लेकिन महारथी कर्ण ने उस सभी तीरों को काट डाला। फिर घटोत्कच ने कर्ण के ऊपर काफ़ी सारे अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए। कर्ण ने उन्हें भी काट दिया। घटोत्कच को सूझ नहीं रहा था, तो घटोत्कच अदृश्य हो गया। फिर भी कर्ण ने उसका आवाज़ सुन के उस पर हमला किया और घटोत्कच को बींध डाला। फिर घटोत्कच को समझ में नहीं आ रहा था, तो घटोत्कच ने एक चक्र कर्ण को फेंका। वो भगवान श्री कृष्ण के बाद सबसे पावरफुल चक्र था। कर्ण ने उसे आम तीर से ही काट डाला। घटोत्कच को बहुत गुस्सा आया। घटोत्कच ने अपने रुद्रदेव से दिए गए सबसे पावरफुल वज्र को निकाला, जिसमें 8 चक्र लगे हुए थे। उसने कर्ण की ओर फेंका। कर्ण ने अपना धनुष नीचे रखा और वज्र को हवा में ही पकड़ लिया और वापिस घटोत्कच को फेंक दिया। घटोत्कच का रथ घोड़ों समेत मर गया और घटोत्कच का वध करने के लिए कर्ण ने अपना धनुष उठाया और एक हाथ में वाष्वी शक्ति उठाई। वाष्वी शक्ति कोई तीर नहीं थी, ये एक भाला था। अपनी मौत को सामने देख घटोत्कच वहां से भाग खड़े हुए। घटोत्कच रणभूमि तो भाग ही रहे थे, लेकिन कर्ण ने वाष्वी शक्ति छोड़ दी, जिसने घटोत्कच का वध कर दिया और वाष्वी शक्ति वापस इंद्र के पास चली गई। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बताइए आपको नया टॉपिक वीडियो और कौन कौन सी चाहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।